सरकार ने बड़ी चतुराई की है जी। हमारी वित्त मंत्री जी बहुत चतुर है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है कि जो पुराने रिजीम है उसमें 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, इसमें 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। एक तरह से उन्होंने मान लिया कि 2 लाख रुपए तक की छूट अगर आप क्लेम कर भी रहे हैं तो हम आपको एट पार ले आते हैं। यानी एक रिकंसिलेशन करने की कोशिश है पुराने रिजीम और नए रिजीम को, ताकि लोग नए रिजीम में आ जाएं, उनको नुकसान नजर ना आए। जी। ये इसका फायदा है। नहीं तो कुल मिला के दर्शकों के लिए राहुल जो समझने की बात यह है कि 7 लाख तक का आमदनी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, नई रिजीम में और पुराने रिजीम में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तब भी आपका टैक्स जो है वो 0 हो जाता है। अब सर आइए अगले वाले पर, अगला जो स्लैब आपने पकड़ा हुआ 10 लाख वाला। हाँ, तो 10 लाख वाला अगर हमने पकड़ा है कि किसी की सैलरी या आमदनी जो है 10 लाख रुपया है तो उसको नई रिजीम में में आपको 60,000 रुपए टैक्स देना ही देना पड़ेगा। 60,000 प्लस 4% यानी 62,400। हम 60,000 हम सेस की बात नहीं कर रहे अभी, 4% की 60,000 रुपया देना, 60,000 रुपए प्लस सेस है 4%, तो मतलब हो गया प्लस 4%। हाँ, तो 62,400 रुपए। अच्छा, तो कुल मिला के आपने कहा 62,400 रुपया टैक्स बन गया आदमी का। तो लेकिन अब ये बताइए कि ये जो अगर ये इनका लाभ उठाता, जो आपने कहा कि वो 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है और वो 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर है, अगर 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका टैक्स बनेगा 62,500 रुपए, 62,500 प्लस 4%, 62,500। 500 प्लस 4%। प्लस 4%। अच्छा, तो ये तो इसको तो फिर भी मतलब कोई नफा नुकसान कोई खास नहीं है, ज्यादा खास नहीं है, दो नए में रहे या वो पुराने में रहे। ठीक है। और अगर आ गया, लेकिन अगर आप 4.5 यानी आपने हाउसिंग लोन भी ले रखा है, आपने फ्लैट ले रखा है, क्योंकि हाउसिंग लोन लंबा टाइम पीरियड होता है 15 साल 20 साल के लिए, तो आप नुकसान में आ जाएंगे नए रिजीम में। यहाँ पे टैक्स बनेगा केवल 22,500 प्लस सरचार्ज। तो सर ये वाला जो आप बता रहे हैं प्लस 4% सरचार्ज, तो यहाँ तो जो है 37,500 का नुकसान हो जाएगा आपको अगर आप हाउसिंग लोन की छूट भी क्लेम कर रहे थे तो। नहीं, ये तो मेरे ख्याल से ये तो अगर आप देखोगे तो ये तो यहाँ 40,000 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है। हाँ, नए रिजीम में ज्यादा देना पड़ेगा ये वाला। 37,500 रुपए। जी 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 जी। तो ये वाला जो फायदेमंद जो हो रहा है ये इनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, इन लोगों के लिए यहाँ वाली रिजीम जो है फायदेमंद नहीं है। ये मोटी मोटी हम बात समझ रहे हैं कि जिनका राहुल एक बार वापस समझ लेते हैं 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 10 लाख अगर आपकी आमदनी है तो पुरानी रिजीम में अगर आपने 2.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट किया है तब तो कोई बराबर है, लेकिन अगर आपने मकान लिया हुआ है तब आपके लिए जो है ये पुरानी स्कीम फायदेमंद है। तब लगभग 40,000 रुपए की आपको यहाँ टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा नई रिजीम में। तो सर ये बताइए कि नई रिजीम में अगर मुझे जाना है या पुराने रिजीम में रहना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, अभी तक क्या था, आपको नई रिजीम में जाने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता था 10IC के नाम से। अब सरकार ने कहा है कि हम नई रिजीम को डिफॉल्ट फॉर्म होगा, यानी सबको नई रिजीम नजर आएगी, आपको पुरानी चुननी है तो आपको चुनना पड़ेगा। तो उसके लिए सरकार एक फॉर्म दे देगी, अभी रूल्स में आ जाएगा, और वो आपको टिक करेंगे तो आप नई रिजीम में मेंटेन कर। तो जो मोटी बात सर हम समझ पा रहे हैं कि सिर्फ अभी तक जो फायदा नजर आ रहा है वो 7 लाख वालों का ही फायदा है। 10 लाख वाले को तो अगर उसने हाउसिंग लोन लिया हुआ है वो भी तब जब उसने रिबेट जो सिस्टम है, देखो, अगर आप कोई भी डिडक्शंस या कोई सर ये जरा 2.5 लाख वाला भी उसको ये जो बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये जरा समझा दीजिए कि अगर उसको 2.5 लाख का लाभ लेना है तो उसको क्या क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, इस 2.5 लाख में जो आता है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ट्यूशन फीस होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, हाउसिंग लोन की रीपेमेंट होती है, ATC वाली जी, और CCD में 50,000 रुपए NPS में जमा करवाना पड़ता है जी, और ATD में आपको मेडिक्लेम है। नहीं तो ये 4.5 लाख कैसे हुआ? 4.5 लाख में 2.5 लाख प्लस 2 लाख का हाउसिंग लोन का छूट। अच्छा, जो इंटरेस्ट लोन, जो इंटरेस्ट। ठीक है। तो ये जो मकान जिन्होंने खरीदा है और उनकी आमदनी अगर 10 लाख रुपया है और वो अगर किस्त चुका रहे हैं तो उनके लिए पुरानी स्कीम फायदेमंद है जी। ठीक है। तो सर अब अगला स्लैब बताइए। अगला हम 15 लाख पे बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 15 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो नए रिजीम में आपको 1.5 लाख रुपए टैक्स, जैसे वित्त मंत्री जी ने फ्लोर पे बताया कि 1.5 लाख रुपए आपको टैक्स लगेगा 10%। अच्छा, ये सही है ना? 0 एक और जाएगा। हाँ ठीक है जी। अगर आप केवल 2.5 लाख की छूट क्लेम कर पा रहे हैं तो आपका टैक्स बनेगा 187,500, 1,87,500। ओके। तो यानी आपको अगर 15 लाख की इनकम है और केवल 2.5 लाख की छूट क्लेम कर पा रहे थे आप, तो फिर आपको इस वाले रिजीम में 37,500 का फायदा है। नहीं तो ये वाली स्कीम जो ये वाले लोग हैं इनके लिए ये वाली स्कीम फायदेमंद हो गई, ये वाली जो नई वाली है। लेकिन अब मान लीजिए ये वाला जो अगर आपने जिसमें अगर आप 4.5 लाख का क्लेम कर पा रहे हैं तो फिर आप नुकसान में जाते हैं। आपका टैक्स बनता है 1,27,500।
अच्छा 1,27,500 500 500 प्लस 4% सब में जोड़ लीजिए, वो तो नई या पुरानी सब में ही है 4%। यहाँ भी जुड़ेगा? हाँ, ये तो जोड़ा ही हुआ है, ठीक है। इसमें जोड़ लीजिए। अच्छा, तो ये तो मतलब आप ये कह रहे हैं इसमें करीब करीब जो है नई वाली स्कीम में मुझे 22,000 रुपया ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। अगर आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं, तो यानी बेसिक बात तो सर ये जो समझ में आ रही है आपकी कि जो पुरानी स्कीम उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने घर ले रखा जिन्होंने घर ले रखा है, है या जिनकी ईएमआई कट रही बिल्कुल है। आपने बिल्कुल सही बिल्कुल बात पकड़ी है, वन लाइनर, कि जिन्होंने घर ले रखा है, जिनका हाउसिंग लोन चल रहा है और साथ में बाकी छूट भी क्लेम कर रहे हैं, उनके लिए पुरानी स्कीम ही बेहतर रहेगी अभी जब तक उनका हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट चल रहा है। या आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले रखा है मान लीजिए, अच्छा तो फिर भी आपको पुरानी स्कीम बेनिफिट है, क्योंकि उसमें 1.5 लाख की छूट आपको अलग मिलती है। अच्छा या आपने नया मकान लिया था 1-4 अप्रैल 19 से 2023 के बीच में, तो सरकार ने आपको 1.5 लाख की एडिशनल छूट दी थी। या आपने मान लीजिए आपका बच्चा विदेश में पढ़ता है या कहीं हिंदुस्तान में पढ़ता है, आपने एजुकेशन लोन ले रखा है, अच्छा तब भी आपको पुरानी स्कीम बेहतर रहेगी, ओके। क्योंकि लोगों की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है मिलिंद। नहीं तो ये जो आप बताइए सर सुनील जी, ये जो हाउसिंग लोन आप कह रहे हैं, क्योंकि वो जो मैं छूट तो बता ये रहा नहीं हूँ, तो इसके अलावा मतलब इसमें आप जो है अगर इसके अलावा एजुकेशन लोन के अलावा इसके 4.5 लाख के अलावा एजुकेशन लोन की छूट भी मिलती है, वो 4.5 लाख के भी अलावा है। अच्छा इलेक्ट्रिकल व्हीकल की छूट इसके अलावा है, अच्छा, तो वो कहाँ तक जाएगी फिर वो लिमिट? तो 8-9 लाख तक चली जाती है।